Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस शिवम कॉन्वेंट आनंद नगर शुक्लागंज उन्नाव। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण से खाद्य पदार्थ मिलता है। दोबारा देख लेते हैं। हरी पत्तियों द्वारा सूर्य में प्रकाश में जल व कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाते समय पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में एकत्रित जल को निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब पानी पौधे में अधिक मात्रा में अवशोषित हो जाता है तो इस कारण वो अपनी रंध्रों द्वारा उस पानी को निकाल देते हैं। अब हम बात करेंगे उत्पादक क्या होते हैं, क्योंकि स्वपोषी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है? जब हरे पौधों में पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे किसी अन्य पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं रहते हैं, अतः ये उत्पादक कहलाते हैं। मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब अपने भोजन के लिए जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जंतु है। आगे देखिए कि हम लोगों ने अभी बात की थी कि एक एक करके हम सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि सजीव वस्तुओं में वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, तो सजीव वस्तुओं एक कोशिका से वृद्धि करती है। ये समान आकार की नहीं होती। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब एक कुत्ते का बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे वो पिल्ला कुत्ता बन जाता है। एक बीज जब वो रोपण किया जाता है तो एक छोटा सा बीज होता है, पर जैसे ही जैसे उसकी वृद्धि होती है वो एक पौधे और फिर एक बड़े से पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। और इसी तरह मनुष्यों में भी होता है कि हम पहले छोटे होते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार एक सजीव का जो जीवन काल होता है वो निश्चित होता है। मतलब प्रत्येक जीव जो जीवित प्राणी हैं उनका जो एक समय होगा वो जीवित रहने का एक समय निश्चित रहेगा, जिसे हम लोग जीवन काल कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रत्येक सजीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है और मर जाता है। और भिन्न भिन्न जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। यह कुछ मिनट से 100 वर्षों तक भी हो सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मच्छरों का जो जन्म मरण का समय होता है वो सिर्फ मात्र 16 दिन का होता है। सजीवों में गति होती है, सभी सजीवों में गति होती है। गति सजीवों का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह अपने शरीर के भागों को गति से दर्शाते हैं। अब हम बात करें कि पौधे भूमि से जुड़े होते हैं अथवा वे गति नहीं कर सकते। पौधों की जड़ें भूमि के अंदर व तने और पत्तियां ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पौधे भी सजीव होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि पौधे सूर्य की दिशा में ही वृद्धि करते हैं तो हम पौधों में छोटी छोटी गतियां देख सकते हैं, जैसे फूलों व खिलने का बंद होने, पत्तियों का गिरना आदि। अमीबा लगभग निरंतर वृद्धि दर्शाता है। पक्षी उड़ते हैं और दूरी तय करते हैं। मछलियां लगातार जल में गति करती हैं। मतलब क्या है कि परिवर्तन के लिए की गई शारीरिक गतिविधि स्थानांतरण कहलाती है। मतलब स्थानांतरण क्या है? जो अपने शारीरिक गति द्वारा की गई परिवर्तन से वो क्या कहलाएगा? स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे जंतु, जैसे पक्षी, पंख, मछली, फिन, ये सब क्या है? ये सब स्थानांतरण करने की एक गतिविधि, प्रयोग करने के लिए, स्थानांतरण को करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम ये बात कहें कि प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे हम लोग अभी कह रहे थे, अभी एक क्वेश्चन पुट अप हुआ कि जब हम लोग पौधे की बात करते हैं तो पौधे में गति कैसे होती है, पौधा सूर्य की तरफ गति कैसे करता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि पौधा जो होता है वो सूर्य की तरफ गति कैसे करता है।